किसी ऐसे बंदे ने जिसको SOPs का पता नहीं है, जिसको इस हवाले से पता नहीं है कि बहरिया में हमने क्या चीज़ किस टाइम पे करनी है, उसको पता नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स यहाँ पे हमने देखे हैं। जो भी बिल्डिंग बनाई है कि उसके अंदर उसकी कंप्लीशन बहरिया नहीं दे सकता, तो बाद में वही लोग बहरिया को कंप्लेंट, बेसिकली वो बिल्डर्स बहरिया को कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं या ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये देखें जी बहरिया जो है वो हमें फैसिलिटेट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर, एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज एक बड़ी अहम चीज़ के ऊपर मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये बात करने हम जा रहे हैं। वो बेसिकली ये है कि जब कंस्ट्रक्शन आप करवाते हैं अपने घरों की, उसमें अगर कोई नए बिल्डर ने आपका घर बनाया है, किसी ऐसे बंदे ने जिसको SOPs का पता नहीं है, जिसको इस हवाले से पता नहीं है कि बहरिया में हमने क्या चीज़ किस टाइम पे करनी है, उसको पता नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स यहाँ पे हमने देखे हैं। और इस वक्त भी हमारे पास एक केस रिसेंटली आया है जिसमें कंप्लीशन नहीं मिल रही, और कंप्लीशन सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही कि उसका जो फ्रंट एलिवेशन है उसको प्रॉपरली आपने फॉलो नहीं किया। उसमें डायमेंशन में फ़र्क है, उसकी विंडो के साइज़ में फ़र्क है, इसी तरीके से छोटे छोटे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे, जिनके बिहार पे ये सारे उनकी जो कंप्लीशन है वो रुक गई। अब बेसिकली इसमें बिल्डर का मसला तो है ही है, क्योंकि उसको प्रॉपरली पता नहीं था कि मैंने ये एग्जीक्यूट करना कैसे है, इसको बनाना कैसे है और इसका काम किस तरीके से होना चाहिए था। हमने इसी चीज़ को रेक्टिफाई किया, जो चीज़ें जो एतराज़ उसके ऊपर लगे थे उन एतराज़ात को ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमें कंप्लीशन मिल गई, उसकी फ़ाइनल इंस्पेक्शन हो गई। देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे बिल्डर्स को यही नहीं पता कि हमने IR इसमें डालनी है, यानी उसकी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट हमने करनी है, या पोर्टल के थ्रू काम कैसे होना है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे जो बन रहे हैं या बन गए हैं, जो घर बना रहे हैं, उनको अकॉर्डिंगली चीज़ों का पता नहीं है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे परेशानी ये बनती है कि घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है उस जो भी उन्होंने घर बनाया है, जो भी बिल्डिंग बनाई है, कि उसके अंदर उसकी कंप्लीशन बहरिया नहीं दे सकता, तो बाद में वही लोग बहरिया को कंप्लेंट, बेसिकली वो बिल्डर्स बहरिया को कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं या ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये देखें जी बहरिया जो है वो हमें फैसिलिटेट नहीं करना। बेसिकली ये बिल्कुल अब तो पोर्टल की वजह से बड़ी ओपन बात हो चुकी है कि आपको बहरिया में अगर कोई भी काम करना है तो उसके SOPs आपको पोर्टल पे अवेलेबल हैं, आपको इसमें बड़ी इजी एक्सेस है कि आप अपनी चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और किस तरीके से आपका कहाँ पे किस स्टेज पे चीज़ है और इसको किस तरीके से लेके चलना है। ये बहुत आसान हो गया मेरे ख्याल में, लेकिन उन बिल्डर्स के लिए वाकई में बहुत मुश्किल है जो इन SOP से वाकिफ़ नहीं है, जिनको पता नहीं है ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इनमें काम करना है। एक तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली हमारे पास अभी रिसेंटली देखने में आया कि प्राइवेट यानी पर्सनल जो विलास बने हुए हैं, इसमें बाइंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आए, उनको जो बजट और उनका जो विला यानी उसकी कंडीशन है ये चीज़ें मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कोई भी हम इस वक्त उठा लेते हैं, रिसेंट 10B की बात कर लें तो 10B में हमारे पास क्लाइंट हैं जो एक बहुत अच्छा विला देखा उन्होंने, उस विले को जाके उन्होंने जब बाइंग के इरादे से आगे तक गए तो वो 1,35,00,000 रुपये तक आए, जबकि सेलर जो था वो 1,40,00,000 रुपये पे था। अब वो वाला विला जो है बेसिकली वो बहुत अच्छा बना हुआ था, उसमें उसका टाइल वर्क अगर आप देखें, उसके जो सारी जो वॉल्स हैं उसमें वॉलपेपर बहुत अच्छे लगे हुए थे, इंटीरियर का काम अच्छा हुआ था, किचन का काम बहुत अच्छा हुआ था, जिसके वजह से उसकी जो प्राइस थी वो हायर साइड पे थी। अब वो लोग जो दूसरे वाले विलास देखते हैं जो कम प्राइस पे हैं, उनको जाके सिर्फ इसलिए बाय नहीं कर रहे कि उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं हुई। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने उन क्लाइंट्स को बताएं कि अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए है, अगर आपको चाहिए कि उसी तरीके से एक अच्छा, एक बेहतरीन, आपको पसंद आने वाला विला आपका कस्टमाइज बना हुआ, यानी अगर नंबर ऑफ बेडरूम्स पे आपको इशू नहीं है, साइज पे इशू नहीं है, टोटल डायमेंशन पे इशू नहीं है, सिर्फ इशू आपको आ जाता है उसके ऊपर जो उसकी फिनिशिंग है, तो उसको हम दोबारा से सेट कर सकते हैं एज पर योर ओन डिज़ायर। यानी जैसे ही हमारे क्लाइंट्स चाहेंगे उस बजट के साथ, उसी मतलब जैसे वो हायर साइड पर उसकी कीमत है, वही वाला बजट हम लो बजट का विला लेके वो थोड़े से पैसे हम उसमें एडजस्ट करके लगा के उसको बड़े अच्छे तरीके से रेनोवेट कर सकते हैं और आपकी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। चाहे वो वॉशरूम की बात करें, चाहे उसके टाइल्स की बात करें, चाहे किचन कैबिनेट्स की बात करें, उसकी सारे जो वॉलपेपर्स की बात करें, उसके सीलिंग्स में, मतलब मल्टीपल चीज़ें जो भी आती हैं फिनिशिंग में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये बताना कि आप कोई भी कॉन्टैक्ट करते हुए पहले ये ज़रूर देखें
कि SOPs का कितना पता है उस बिल्डर को और उसने कितने काम किए हैं, किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, कम टाइम पे जाके अपना विला लेना चाहते हैं, कम बजट में लेना चाहते हैं और अच्छे वाला अपनी डिज़ायर के मुताबिक लेना चाहते हैं, तो ये वाली चीज़ भी अप्लाई की जा सकती है कि कम बजट वाला एक विला ख़रीद के उसको ही बेहतरीन करके आपको हम डिलीवर कर सकते हैं। इसके हवाले से आपकी फर्दर कुछ आरा हैं, सजेशंस हैं, वो भी हमें ज़रूर दें। और इसके हवाले से अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो आप एडवाइस के दिए नंबर से रब्ता करें। इंशाल्लाह ये सारी क्यूरीज इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको देयर एंड देन इनके ऊपर जो भी आपकी चीज़ होगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।